सबके लिए बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं की मजबूती और एनएचएम को स्थायी कार्यक्रम बनाने के लिए संघर्ष को तेज करने के नारे की मांग के साथ धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में अखिल भारतीय आशा वर्कर्स और फैसिलिटेटर फेडरेशन का पहला सम्मेलन शुरू हुआ। देश के सभी राज्यों की CITU से संबद्ध आशा वर्कर्स और फैसिलिटेटर यूनियन ने मिलकर अखिल भारतीय आशा वर्कर्स और फैसिलिटेटर फेडरेशन की स्थापना के लिए पहला अखिल भारतीय स्थापना सम्मेलन का आयोजन रंजना निरुला नगर उषा तहमीना मंच सैनी समाज भवन कुरुक्षेत्र में शुरू हुआ। यह 3 दिवसीय सम्मेलन 16 सितंबर से 18 सितंबर तक चलेगा। सम्मेलन की शुरुआत में आशा वर्कर्स यूनियन हरियाणा के प्रदेश उपाध्यक्ष प्रवेश ने सीटू का झंडा फहराकर किया। इसके बाद शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। गीत प्रस्तुति जन नाट्य मंच द्वारा की गई। इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद के नारों से पूरा सम्मेलन स्थल गूंज गया। इस 3 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन के पहले खुले सत्र की अध्यक्षता सुरेखा अध्यक्ष CITU हरियाणा आशा वर्कर्स यूनियन हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष एवं सदस्य AICCAW ने की। देश भर से आए प्रतिनिधियों का स्वागत डॉक्टर OP लठवाल अध्यक्ष स्वागत समिति एवं पूर्व निदेशक स्वास्थ्य सेवा हरियाणा ने संचालन, सुनीता महासचिव आशा वर्कर्स यूनियन हरियाणा ने किया। उद्घाटन भाषण डॉक्टर K हेमलता राष्ट्रीय अध्यक्ष सीटू ने किया। हेमलता ने आशा वर्कर्स को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा दिए गए ग्लोबल अवार्ड के लिए बधाई देते हुए कहा कि आशा वर्कर्स ने देश में कोरोना के खिलाफ लंबी लड़ाई की और अपने अधिकारों के लिए भी संघर्ष किया। उन्होंने आह्वान किया कि हर वर्कर के पास जाकर अपने अधिकारों के लिए जागरूक करना होगा। साथ ही जनता के पास जाकर स्वास्थ्य ढांचे के निजीकरण के नुकसान के बारे में भी बताते हुए अगले साल बजट सत्र में दिल्ली में बड़ी संख्या में लामबंदी करनी है। अन्य वक्ताओं ने स्वास्थ्य की बुनियादी सुविधाओं को WHO के मानकों के अनुसार पूरा करने, निजीकरण के खिलाफ संघर्ष करने, स्वास्थ्य पर खर्च बढ़ाने और हरियाणा सरकार द्वारा मेडिकल फीस बढ़ाने का विरोध करते हुए सशक्त जन आंदोलन विकसित करने पर बल दिया। देश भर से आए प्रतिनिधियों को सुभाष लांबा अध्यक्ष हरियाणा अखिल भारतीय राज्य सरकार कर्मचारी संघ और SKS हरियाणा जय भगवान महासचिव सीटू हरियाणा और मिड डे मील वर्कर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया सतीश सेठी महासचिव SKS हरियाणा, डॉक्टर RS दहिया जन स्वास्थ्य अभियान जनवादी महिला समिति की उपाध्यक्ष जगमती सागवान ने संबोधित किया। अमिताभ गुहा सचिव सीटू सदस्य ने स्वास्थ्य सेवाओं के निजीकरण के खिलाफ प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसे सर्वसम्मति से पास किया गया। मंच पर सीटू के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष ML मलकोटिया, सीटू सचिव साई बाबू, आंगनवाड़ी फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष उषा रानी, सीटू सचिव और आईफा महासचिव AR सिंधु समेत विभिन्न राज्यों आंध्र प्रदेश से धनलक्ष्मी, केरल से PP प्रेमा, असम से नोनी लिक्सोन फुफन कोकन, कश्मीर से दिलशादा ने मंच पर देश के विभिन्न राज्यों का प्रतिनिधित्व किया। सम्मेलन में देश के सभी राज्यों से आई आशा वर्कर्स भागीदारी कर रही है। सम्मेलन अभी 2 दिन और चलेगा। कार्यक्रम सत्र के अंत में सभी अतिथियों और वक्ताओं को सम्मानित भी किया गया। मैं सुनीता आशा वर्कर्स यूनियन की राज्य की महासचिव हूँ और ये पूरे देश का यहाँ पे अधिवेशन होने जा रहा है। पूरे देश से आशा वर्कर्स आई हैं और ये बैठ के पूरे देश की स्वास्थ्य सेवाओं पर चर्चा करेंगी और अपना प्रतिनिधित्व पूरे देश के लिए संघर्षों के लिए तय करेंगी। पूरे देश में आज स्वास्थ्य की सुविधाओं की क्या हालत है, इस पे चर्चा होगी और अब सरकार से मांग करेंगे कि सरकार जो है जनता के लिए बेहतर और मजबूत स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाए और आशा वर्कर्स को पक्का करके कर्मचारी का दर्जा दे। ये प्रोग्राम कब से कब तक चलना है? ये आज 16 सितंबर से 18 सितंबर तक चलेगा। और इसका मेन मोटिव क्या रहने वाला है? इस प्रोग्राम की मुख्य मांग है, हमारी ऑल इंडिया की जो है कॉन्फ्रेंस है, ये हमारी ऑल इंडिया की कमेटी का चुनाव होगा। दूसरा है यहाँ पे पूरे देश की स्वास्थ्य सुविधाओं पे चर्चा करके केंद्र और राज्य सरकारों से जो है इनको बेहतर करने की मांग होगी। आशा वर्कर्स को पक्का करने की इस कार्यक्रम की मुख्य मांग। अगर आशा वर्कर्स की बात करें, कहाँ से आपके साथ ये महिलाएं आई? ये पूरे देश से महिलाएं आई हैं, आंध्रा से, केरला से, तेलंगाना से, UP से, बिहार से, उत्तराखंड से और पौंडीचेरी से, तमाम प्रदेश से जो है देश के तमाम प्रदेशों से जो है आशा वर्कर्स की चुनी हुई प्रतिनिधि आशा वर्कर्स यहाँ पे शामिल हुई हैं इस कार्यक्रम में। मैं डॉक्टर ओम प्रकाश लठवाल, पूर्व निर्देशक स्वास्थ्य सेवाएं हरियाणा, इस कॉन्फ्रेंस की रिसेप्शन कमेटी का चेयरमैन हूँ। ये कॉन्फ्रेंस आशा वर्कर्स और फैसिलिटेटर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली फाउंडेशन कॉन्फ्रेंस है।
और इसमें देश के तमाम प्रांतों से और यूनियन टेरिटरी से भी आशा वर्कर्स और फैसिलिटेटर्स के डेलीगेट आए हैं। इसमें जो विभिन्न मांगे हैं आशा वर्कर्स की, बड़े लंबे टाइम से जायज़ मांगे जो लंबित हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे, विचार विमर्श करेंगे। साथ में इनकी अब ये भी बताना ज़रूरी है कि आशा वर्कर्स ने इस कोविड पेंडेमिक के दौरान बहुत ही सराहनीय कार्य किया है, जिसके लिए उन्हें विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा ग्लोबल हेल्थ लीडर का अवार्ड भी दिया गया है और इनको सम्मानित किया गया है। इन्होंने कितने ही आशाओं ने अपने प्राणों की आहुति भी हमारे देश की जनता की जानें बचाने में और उनकी स्वास्थ्य की रक्षा करने में अपनी जानें भी न्यौछावर की हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि इनकी जो जायज़ मांगे हैं उन पर भी सरकार विचार करे और ये 3 दिन की कॉन्फ्रेंस में विचार विमर्श करेंगे अपनी। और बहुत अच्छी बात है कि सारे देश की जो आशा वर्कर्स और फैसिलिटेटर्स हैं, इन्होंने इकट्ठे होकर के अपनी ये ऑल इंडिया फेडरेशन बनाई है। उम्मीद है कि इससे इस आंदोलन को, इन आशा वर्कर्स को, इनकी जो पुरानी बड़े लंबे टाइम से लंबित मांगे हैं, जायज़ मांगे हैं, उनको हासिल करने में भी कामयाबी मिलेगी। और साथ ही जनता के स्वास्थ्य के बारे में भी, क्योंकि जैसे ही हमने देखा है कि इस पेंडेमिक के दौरान जो सरकारी सेक्टर जो है हेल्थ का, उसी ने सारा काम किया है, प्राइवेट सेक्टर का कोई बहुत ज़्यादा रोल इसमें नहीं रहा। तो इसलिए ये भी ज़रूरी है कि अब सरकार जो सरकारी ढांचा है स्वास्थ्य का, उस पर जोर दे ताकि लोगों के स्वास्थ्य की और लोगों की जान की रक्षा की जा सके।